हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आज हम बात करेंगे इसमें न्यूमेरिकल की। तो क्वेश्चन है, द अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स हैव करंट of 60 ampere initially, which becomes 90 ampere in 30 seconds. When in 30 seconds, if the coefficient of self-induction is 2 मिली हेनरी, या मैं कहूँ 2 हेनरी कर लेते हैं, 2 हेनरी, find the induced EMF। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF निकालना। क्या कह रहा है, एक कुंडली जिसमें 100 फेरों की संख्या हो, एक कुंडली जिसमें 100 फेरों की संख्या हो, में प्रारंभिक 60 एम्पियर में प्रारंभ में 60 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है, जो 30 सेकंड में 90 एम्पियर हो जाती है। 30 सेकंड में 90 एम्पियर हो जाती। यदि स्व प्रेरण का गुणांक, यदि स्व प्रेरण का गुणांक यदि स्व प्रेरण का गुणांक 2 हेनरी है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करें। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक कुंडली जिसमें 100 फेरों की संख्या हो, में प्रारंभ में 60 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है, जो 30 सेकंड में 90 एम्पियर हो जाती है। यदि स्व प्रेरण का गुणांक 2 हेनरी है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करें। तो आपको क्या क्या कंटेंट यहाँ पे दे रखा है, क्या क्या डेटा आपको दे रखा है, वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, यानी कि आपको दे रखी है फेरों की संख्या, एन आपको दे रखा है। फेरों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 100। आपको यहाँ पर इनिशियली करंट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, इनिशियल करंट आपको यहाँ पर दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रारंभ में प्रवाह होने वाली धारा आपको दे रखी है, कितनी, 60 एम्पियर आपको दे रखी है। फिर आपको बोला है जो करंट है चेंज हो जाता है, फाइनल करंट आपका बन जाता है, यानी कि अंतिम धारा आपको यहाँ पर मिल जाएगी I2, जो कि है 90 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर समय आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है समय t। तो समय आपको दे रखा है कितना, 30 सेकंड आपको दे रखा है। आपसे पूछा है
इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालो। ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपको यहाँ पर ज्ञात। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है हमें एल दे रखा है ना, हमें 100 प्रेरण का गुणांक भी दे रखा है, राइट। हमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दे रखा है, यानी कि हमें स्वप्रेरण का गुणांक भी दे रखा है, ठीक, जिसको हम एल कहते हैं, और एल का मान दे रखा है 2 हेनरी। 2 हेनरी दे रखे प्रश्न में, बिल्कुल ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं एक संबंध है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन and EMF, प्रेरित वैद्युत वाहक बल और स्वप्रेरण के गुणांक में संबंध अनुसार हमें पता है E बराबर होता है L डेल्टा I अपॉन में डेल्टा टी। E बराबर L का मान है 2, डेल्टा I होगा I2 माइनस I1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा T। तो E बराबर L का मान है 2, डेल्टा I कितना है I2 माइनस I1, यानी कि 90 माइनस 60, और ये सारा 30 सेकंड में हो रहा है। E बराबर हो जाएगा 2 गुणा 30/30, और यहाँ पर आ जाएगा E बराबर 2 वोल्ट, यानी कि EMF प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट हमारे पास प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, यानी कि गिवन डाटा हमें दे रखा था, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल करंट प्रारंभिक धारा 60 एम्पियर है, फाइनल करंट जो अंतिम धारा है I2 वो 90 एम्पियर दे रखा है। टाइम समय हमें इसमें दिया है कि कितने टाइम पे ये हो रहा है, तो 30 सेकंड में ये हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित वैद्युत वाहक बल हमसे पूछा है ना। तो हमसे यहाँ पर ये सारी चीजें गिवन थी, हमने यहाँ पर क्या किया, एक रिलेशन लगाया ईएमएफ और सेल्फ इंडक्शन के बीच का। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण का गुणांक और स्वप्रेरण के गुणांक, और हम यहाँ पर बात करें अगर ईएमएफ यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो इनके नियम हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इनका संबंध देखा। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड ईएमएफ, प्रेरित वैद्युत वाहक बल और स्वप्रेरण के गुणांक के बीच जो हमने संबंध देखा, तो उस संबंध अनुसार हमें पता है E बराबर होता है L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो E को E रखा, L की जगह रखा, डेल्टा I मतलब धारा में परिवर्तन, तो हो जाएगा I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी। तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू 90 माइनस 60 अपॉन 30। तो E बराबर आ जाएगा 2 इंटू 30 अपॉन 30, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, और EMF का मान आ जाएगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ जाएगा 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल प्रवाह कर रहा है। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण का गुणांक L बराबर 2 हेनरी दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड ईएमएफ, प्रेरित वैद्युत वाहक बल और स्वप्रेरण के गुणांक के बीच संबंध अनुसार अगर हम देखें तो E बराबर L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी होता है। तो E ईएमएफ है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, L की जगह L, और डेल्टा I हो जाएगा I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी।
तो यहाँ पे बन जाएगा E इज इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस 60/30, जिसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट हमारा यहाँ पर क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास 2 वोल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked to a coil changes as phi equal to 2t cube plus 3t square plus t. Find the induced EMF at t equal to 1 second. कह रहा है एक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t द्वारा दिया जाता है। इसमें प्रवाह, या मैं कहूं इसमें उत्पन्न होने वाला प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात देखो सॉल्यूशन हमें क्या कह रहा है, हमें फ्लक्स दे रखा है फाई, क्या दे रखा है फाई बराबर, तो फ्लक्स हमें दे रखा है 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t, 2t का क्यूब प्लस 3t का स्क्वायर प्लस t हमें यहाँ पर दे रखा है। हमसे बोलना है आपको ईएमएफ ज्ञात करना है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, क्या कह रहे हैं, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार ईएमएफ जो होता है वो होता है हमारे पास n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के, वो भी माइनस में है ना, माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है प्रेरित वैद्युत वाहक। हालांकि हमें पता है एन भी होता है, एन यहाँ पर फेरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या नहीं दी है। तो जब हमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस डी फाई बाई डी टी लेंगे, ठीक है, माइनस। और अगर हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मॉड कर देते हैं, यानी कि ये बन जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ बराबर आ जाएगा, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, हमें फ्लक्स का मान क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ पर फ्लक्स का मान दे रखा है 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस ईएमएफ ऐसे रहेगा, डी बाई डी टी हो जाएगा किसका, 2t क्यूब का, फिर डी बाई डी टी हमें निकालना है किसका, 3t स्क्वायर का, और फिर डी बाई डी टी हम निकालेंगे किसका, t का। ईएमएफ बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6 t का स्क्वायर प्लस
3 दूनी 6 t प्लस 1, ये हमारा ईएमएफ का वैल्यू बन गया, मान बन गया, पर ये t के टर्म्स में आया, यानी कि t के अनुसार आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमसे कितने सेकंड में पूछा है कि कितने सेकंड में ईएमएफ निकालना है, तो हमें निकालना है ईएमएफ 1 सेकंड के अंदर, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन हमें जो दे रखा है कि इसमें उत्पन्न होने वाला प्रेरित वैद्युत वाहक बल 1 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड में ज्ञात कर। तो 1 सेकंड के लिए हमें ज्ञात करना है, 1 सेकंड के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक है। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, ईएमएफ बराबर हो जाएगा हमारा 6t का स्क्वायर प्लस 60 प्लस 1। तो हम 1 सेकंड में एक t की वैल्यू रखेंगे 1, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट t इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि t बराबर 1 सेकंड रखने पर, तो जैसे हम यहाँ 1 रखेंगे तो e बराबर आ जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1, तो ईएमएफ बराबर आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 1, यानी कि 12 प्लस 1 13 वोल्ट। तो ईएमएफ बन जाएगा 13 वोल्ट, यानी कि 13 वोल्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईएमएफ, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ कॉइल, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है किसी कुंडली में लिंक, वो कैसे देखा जाएगा, तो फाई बराबर 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t द्वारा दिया जाएगा। यानी कि फाई बराबर क्या है, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है 1 सेकंड में, प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है। तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t द्वारा दिया जाता था, आपको प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है 1 सेकंड में। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पर उत्पन्न होने वाला प्रेरित वैद्युत वाहक बल t बराबर 1 सेकंड में ज्ञात करना है। तो फाई बराबर 2t क्यूब है प्लस 3t स्क्वायर है प्लस t है, ईएमएफ हमें यहाँ पर निकालना। तो ईएमएफ निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी कि t के सापेक्ष में। तो हमें पता है 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 आगे चले जाएगा, ये बन जाएगा 6t का स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। नोट करेंगे फटाफट। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार E बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई बाय डी टी। तो जैसे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो बन जाएगा 6t का स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, तो t की वैल्यू 1 रखने पर बनेगा 6 प्लस 6 प्लस 1, यानी कि 13 बन जाएगा हमारा आंसर। तो 13 वोल्ट हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू में 1 रखनी पड़ेगी ना, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये बन जाएगा 6 2 12, 3 2 6, 6t का स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, यहाँ पर हमारा क्या बना, इसका डिफरेंशिएशन करके ईएमएफ आ गया, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल हमें मिल गया। और जैसे ही हम t का मान 1 सेकंड रखेंगे तो t का मान 1 सेकंड रखने पर ईएमएफ का मान कितना आ जाएगा, 6, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 6, t की जगह 1 और 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 1 हो जाएगा आपका 13 वोल्ट। 13 वोल्ट हमारा यहाँ पर आंसर है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन